हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैशली मैजिक एंड मसल्स के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशली सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 को। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, वेलबर्ग और इन्फेरेंस जीरो के बीच में लड़ाई होती है जिसमें वेलबर्ग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर तभी मैश आ जाता है। मैश और इन्फेरेंस जीरो के बीच थोड़ी बहुत फाइट होती है। इन दोनों के बीच और भयंकर फाइट होती उससे पहले ही इन्फेरेंस जीरो होता है, वो वहां से चला जाता है और वो जाते समय मैश को बोलता है कि हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। उसके वहां से चले जाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि इनके स्कूल और बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मैश अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। सारे स्टूडेंट्स पहले तो मैश की कोई भी हेल्प नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि मैश उनके लिए मदद कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद सभी बच्चे जो होते हैं वो एक साथ मैश को चेयर अप करने लग जाते हैं और फाइनली मैश उस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन इस सब लड़ाई के दौरान हेड मास्टर वेलबर्ग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत मैश और उसके दोस्त बीच पर घूमने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहीं पर वेलबर्ग भी आए हुए होते हैं। वैसे वेलबर्ग की हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं। और बातों ही बातों में उन लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि अभी तो मैश को काफी कुछ करना है, मतलब मैश यहाँ पर कैंडिडेट बनने के लिए अभी उसको फाइनल एग्जाम भी क्रॉस करना है, साथ ही में उसको अपना एक रिटन एग्जाम भी देना है। फिजिकल एग्जाम में तो मैश यहाँ पर काफी आसानी से उसको पास कर लेगा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, लेकिन रिटन एग्जाम में उसको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उसको इस एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए मैश के जितने भी दोस्त होते हैं, सभी के सभी फ्रेंड्स, वो यहाँ पर उसकी मदद कर रहे होते हैं। फिन मैश को बताता है कि मैश देखो, तुम वैसे जो फिजिकल टेस्ट है उसमें तो बड़े ही आसान से पास हो जाओगे, उसमें तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मेन इशू होगा तुमको रिटन टेस्ट में होगा। फिन कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि इसको कुछ भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको जो स्टडी है वो काफी ज्यादा हार्ड लगती है। वो यहाँ पर स्टडी से नफरत करता है। मैश बेचारा भी यहाँ पर परेशान हो गया होता है। मैश कहता है कि मेरे को घर वापस जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉट उसका यहाँ पे उत्साह बढ़ाता है, उसको कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैश मैश डॉट से पूछता है कि डॉट, तुम स्टडी में काफी बेहतरीन हो, काफी अच्छे हो ना? डॉट उसको बताता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद मैश अपनी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि स्टडी जो होता है वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है जिससे कि तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हो, और मेरे को स्टडी करना रोज का रोज काफी बेहतर लगता है, काफी अच्छा लगता है मेरे को स्टडी करना, और अपनी काफी ज्यादा तारीफ करता है। पर मैश तो ये सब कुछ सुनकर और भी ज्यादा उसका दिमाग खराब होता है। मैश कहता है कि मैं काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। डॉट मैश से कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको किस चीज की जरूरत है और तुमको कैसे पढ़ना है। मैश भी यहाँ पर डॉट से कहता है कि प्लीज प्लीज मेरे को पढ़ाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैश को, जो कि लेंस के सामने बैठा हुआ होता है। लेंस कहता है चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट्स पे आते हैं, टेस्ट पॉइंट्स पर। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तुमको फॉर्मूले जो है वो याद रखना पड़ेगा ताकि तुम उसको अप्लाई कर सको जहां भी उसकी जरूरत हो। अगला है मैजिक हिस्ट्री। लेंस मैश को काफी कुछ बताता है मैजिक के बारे में, लेकिन मैश के दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुस रहा होता है, सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जो मैश का भेजा होता है पूरी तरीके से धमाका कर जाता है उसके भेजे में। लेमन डॉट भागते हुए आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर हमने धमाके की बात सुनी, यहाँ पर क्या हो गया? वो लोग मैश को देख के समझ जाते हैं कि मैश के भेजे के ऊपर सब कुछ उड़ के जा रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में। मैश कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ। डॉट मैश की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पर ये जो एक्सप्लोजन था ये काफी बेहतरीन था। मैश की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एविल हो। मैश फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लग जाता है और उसके सारे दोस्त जो होते हैं उसकी फुल मदद कर रहे होते हैं। मदद क्या कर रहे होते हैं, बेचारे को डरा रहे होते हैं। मैश यहाँ पर पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार फिर मैश यहाँ पर जो विंडो होता है उसका कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। उसके सभी दोस्त कहते हैं अरे मैश मैच तो भाग गया। वो लोग उसको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन लेंस उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि रुको, उसको जाने दो। वो उन लोगों को बोलता है कि वो पहले ही भाग गया, अभी डिफिकल्टी शुरू ही नहीं हुई है, और मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा जो किसी और से सीखने के लिए डायरेक्टली मना कर दे। फिन जो होता है वो लेंस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख के आता हूँ उसको। फिर फिन जो होता है वो मैश को बाहर ढूंढने के लिए आता है। अब वो सोचता है कि मैश कहाँ पर चला गया, तभी वो सामने मैश को देखता है। मैश जो होता है उसने अपने आप को जमीन के अंदर दफना लिया होता है, कि काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है भाई इसने अपने आप को जमीन के अंदर क्यों डाल लिया है? मैश कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। अर्थ मेरे को रिलैक्स फील कराता है। फिन मैश से कहता है कि मैश, लेकिन तभी मैश कहता है कि फिन मेरे को माफ कर दो, पढ़ना काफी ज्यादा कठिन है,
फिन मैश से कहता है कि ये वो मैश नहीं है जिसको मैं जानता था। मैं जिस मैश को जानता था वो हर एक कठिनाई को कभी भी उसको फेस करने में हेजिटेट नहीं करता था, इम्पॉसिबल ओपोनेंट से भी फाइट करने के लिए हेजिटेट नहीं करता था। और मैश, मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ मैश कि मैं तुम्हारे साथ ग्रेजुएट पूरी करूँ, चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैश भी कहता है हाँ ठीक है फिन, चलो चलते हैं। और मैश जमीन के अंदर से निकल जाता है और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फिन है वो मैश को उसके बाकी दोस्तों के पास ले आया है। मैश उन सभी से सॉरी बोलता है कि वहां से भाग गया था और उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे को एक बार और सिखाओ। लेंस कहता है मैश को कि ठीक है बैठ जाओ। लेमन मैश के यहाँ पर जोश बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैश तुम कर सकते हो। इसके बाद मैश के यहाँ पर जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी के सभी जो कुछ भी मैश को पढ़ा सकते हैं वो उसको पढ़ाते हैं, हर तरफ से उसकी हेल्प करते हैं। मैश भी यहाँ पर पूरी मेहनत करते हुए अपने यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद एग्जाम का दिन आ जाता है, जिस दिन इन लोगों का एग्जाम होता है। मैश के सभी दोस्त मैश को यहाँ पर गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि मैश तुम अपना बेस्ट देना। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि आप सभी लोगों का टेस्ट शुरू हो गया, चलिए शुरू करते हैं। मैश यहाँ पर अपना एग्जाम दे रहा होता है, तब उसको भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मैश के यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। डॉट मैश के पास आता है, उससे कहता है कि भाई तेरे पसीने की छूट रहे हैं, पर मैश तो यहाँ पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद रिजल्ट का दिन आता है, जिस दिन इनका जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट बताया जाएगा। उनकी टीचर मैश को बुलाती है और मैश को कहती है मैश इधर आओ। मैश की टीचर उसको थोड़ा बहुत बुरा भला कहती है, मैश यहाँ पर बस सुन रहा होता है। जिसके बाद उसकी टीचर उसको रिजल्ट देती है। उसकी टीचर तो कहती है कि पर हाँ तुमने जो भी कोशिश की काफी बेहतर की। मैश अपना रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। मैश कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान था। तो असल में ये सब कुछ जो मदद होती है वो मैश के फ्रेंड्स ने की होती है और उन लोगों के बदौलत ही मैश यहाँ पर एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अगले सीन में हम लोग ब्यूरो ऑफ मैजिक में मैश, डॉट और लेंस को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि इनोसेंट जीरो के इंटरफेरेंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि डॉट, लेंस और मैश को फाइनल एग्जाम देने दिया जाएगा। ये लोग भी यहाँ पर खुश होते हैं कि वो लोग फाइनल एग्जाम में आ गए हैं। हेड मास्टर वेलबर्ग इन सभी लोगों का वेलकम करते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि फाइनल एग्जाम शुरू होने से पहले तुम सभी से डिवाइन विजनरीज जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे और अगर उन्होंने तुमको अनफिट डिक्लेयर कर दिया तो तुम आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। डॉट कहता है अच्छा तो क्या ये इंटरव्यू है? वेलबर्ग उन लोगों से कहते हैं कि अपने गाइड के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना, जो भी वो तुमसे कहें। मैश के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर मैश को बताता है कि यहाँ से मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं एक सर्वेंट बीस्ट हूँ, तुम मेरे को 008 कह सकते हो। मैश भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि तुम मेरे को मैश बर्नेट कह सकते हो। जिसके बाद 008 उसको कहता है कि मेरे को फॉलो करो। 008 मैश से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में रूमर्स सुने हैं, उन रूमर्स में बताया गया है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मैश कहता है कि हाँ ये सही बात है। 008 उसको कहता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ होगा, तुमको कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। मैश उसको कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। और जब ये लोग रास्ते में से जा रहे होते हैं तभी मैश के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो मैश को कहता है तुम मैजिक करने में इनकैपेबल हो, इसलिए तुम इस एग्जाम को छोड़ दो। लेकिन मैश उसे फाइट करता है और उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तुम मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। जिसके बाद वो काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन मैश उसके सारे अटैक्स का जवाब दे रहा होता है और उससे बच रहा होता है। मैश उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मेरे को हिट कर रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम मेरे को मारना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर जो कर्सिस है उसके वजह से। जिस पर वो मॉन्स्टर से कहता है क्योंकि मेरे को तुमसे फाइट करने का ऑर्डर दिया गया था। मैश उससे कहता है कि मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो मॉन्स्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरी लैंग्वेज को किस तरीके से समझ पा रहा है। तभी 008 जो होता है उसको कहता है कि तुम अपनी जगह जानते हो, तुम एक स्लेव हो। जिस पर वो मॉन्स्टर से कहता है कि लेकिन ये लड़का 008 से कहता है कि ये एक इंसान है। वो मॉन्स्टर 008 से कहता है लेकिन ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा था, ये मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तभी पीछे से यहाँ पर ऑर्टर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसको देखते ही 008 जो होता है वो कहता है क्या मास्टर ऑर्टर, मेरे को माफ कर दीजिए। मैश ऑर्टर से कहता है कि तुमको तो मेरे से ही काम होगा है ना। 008 जो होता है वो मैश से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हालांकि तुम एक डिवाइन विजनरी कैंडिडेट हो, लेकिन मास्टर ऑर्टर से तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, तुम्हारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है। जिसके बाद वो उसको एक स्टोरी बताता है कि आज से कुछ साल पहले जब हम लोगों के ऊपर मैडजिन का अटैक हुआ था। मैडजिन एक स्पीसीज है जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, डिवाइन विजनरी भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैडजिन जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा मैजिक एनर्जी होती है। यहाँ तक कि जो टॉप क्लास ह्यूमन मैजिक यूजर होता है उनके पास जो एनर्जी होती है उतनी ही सेम एनर्जी सभी मैडजिन के अंदर पाई जाती है। ब्यूरो ऑफ मैजिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो सबसे बेस्ट थी, यहाँ तक कि उनको भी उनके खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मास्टर ऑर्टर को नहीं। मास्टर ऑर्टर ने उनको बड़े ही आसानी से हरा दिया।
बल्कि एक नहीं 6 मैगजीन को। इंसान के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट होता है, काफी ज्यादा मैजिक होता है, वो एफर्ट करके उन चीजों को अनलॉक कर सकता है, उन टैलेंट को। और मास्टर ऑर्डर के पास मैजिक की इस दुनिया में सबसे ऊपर उठने की प्रतिभा है। पर मैश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मैश तो बस चुपचाप सुन रहा होता है। ऑर्डर मैश से कहता है कि मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक एक्सेप्शन चाहिए इस सिस्टम को कोलैप करने के लिए। तुमने इनोसेंट जीरो के खिलाफ जो अपनी पावर दिखाई, उससे तुम वेलबर और बाकी सभी लोगों को तो अपने सपोर्ट में कर सकते हो, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। मैश भी ऑर्डर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मैश कहता है इसलिए मुझे तुमको हराना होगा। मैश और ऑर्डर के बीच फाइट स्टार्ट होती है। ऑर्डर कहता है कि 3 मिनट, बस मेरे को 3 मिनट लगेंगे तुमको साफ करने के लिए। मैश ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। ऑर्डर अपनी सैंड की पावर का इस्तेमाल करके मैश के ऊपर अटैक करता है। मैट उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, जिसके बाद ऑर्डर यहाँ पर मैश के ऊपर चारों तरफ से अटैक करता है, जहाँ से भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैश उसके अटैक से बच रहा होता है। मैश यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर जो इसके अटैक्स हैं, यानी कि क्योंकि सैंड पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके सैंड मैजिक से स्टील भी कट जाते हैं, पत्थर भी टूट जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसके सैंड मैजिक की कोई भी बाउंड्री नहीं है, जिस वजह से इसको डॉज करना भी नामुमकिन है। लेकिन मैश किसी तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहा होता है और अपनी मसल्स पावर का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेजी से उसके सैंड के ऊपर अटैक करता है। और वो यहाँ पर एक अटैक करते हुए सीधा ऑर्डर के पास पहुंचता है, लेकिन ऑर्डर उसके इस अटैक से बच जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैश था उसको एक किक मारने वाला था, लेकिन ऑर्डर अपने सैंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक से बच जाता है। ऑर्डर मैश से कहता है कि तुम एक एक्सेप्शन हो, और अगर तुमको सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाए तो सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग का काफी ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि तुमको स्कूल में डांटा गया हो, तुमको समझाया गया हो, लेकिन यही सेम चीज तुम इस वर्ल्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही रहेगा, तुम हिस्ट्री के एक गलत साइड पर आ गए हो। सोसाइटी के ज्यादातर लोगों से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। सर्वेंट बीस्ट 008 उसे एक सर्वेंट के रूप में ही क्लासिफाइड किया गया है, एग्जिस्ट करता है ताकि वो हमारी जिंदगी को आसान बना सके। लेकिन जब सर्वेंट बीस्ट अपनी ड्यूटीज को पूरी नहीं करता तो उसको पनिश करने की जरूरत पड़ती है उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो कि बनाए गए हैं। जिसके बाद वो 008 को अपने सैंड मैजिक से उठा लेता है। ऑर्डर मैश से कहता है कि मैश बर्नेड, तुम मेरे जितने भी अटैक से डोज करोगे 008 तुम्हारी जगह पर पनिश किया जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे बेवकूफ वर्ड और तुम्हारे एक्शन किस तरीके से दूसरों को अफेक्ट करते हैं। तुमको ये समझना चाहिए कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो है वो एक लॉस है, उससे सिर्फ नुकसान ही होगा। शायद तुम समझ गए होगे। मैश 008 से जानता है कि वो कैसा है। 008 को बताता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ऑर्डर जो होता है वो मैश के ऊपर अपने मैजिक सैंड से अटैक करता है और उसको कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर है मैश बर्नेड, तुम डिसाइड करो कि तुमको डॉज करना है या नहीं। 008 मैश से कहता है कि मैश, मास्टर ऑर्डर तुमको मारना चाहते हैं। ऑर्डर भी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो सिंपली मैं अपने सैंड मैजिक की स्पीड और वेट बढ़ा रहा हूँ। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे सामने जो इंसान है क्या सही में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी ऑर्डर यहाँ पर नोटिस करता है कि मैश तो वहाँ पर है ही नहीं। वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब वो कहाँ पर चला गया। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मैश कहाँ पर गायब हो गया, वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।